तो अभी फेज 2 कंप्लीट हो चुका है, मेल्स में ट्रायल सक्सेसफुल हो चुके हैं। अटैचमेंट करने के लिए अगर कोई रिसेप्टर ही नहीं है तो डीएसटी काम ही नहीं कर पाएगा। ड्रग क्या है, कैसे काम करता है, कौन सी स्टेजेस में है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गजानन जाधव ला डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए सीरीज, उसका नाम है एंटी हेयर फॉल ट्रीटमेंट सीरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नोवेल मॉलिक्यूल के बारे में जो हम फ्यूचर में कभी भी इसका यूज़ कर सकते हैं एंटी हेयर फॉल ट्रीटमेंट के लिए। जो ड्रग बन रहा है चाइना में, उसका नाम है, कोड नेम है बेसिकली GT20029। तो ये ड्रग क्या है, कैसे काम करता है, कौन सी स्टेजेस में है, बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ लोगों को इसके बारे में है। तो ये जो ड्रग है इसका प्रोडक्शन कर रहा है किंटर फार्मास्यूटिकल्स, ये कंपनी का नाम है जो इसके बारे में रिसर्च कर रही है। अभी ये जो ड्रग की स्टेज है ये स्टेज 3 में है, मतलब इन्होंने स्टेज 1 और स्टेज 2 जो है सक्सेसफुली पास किया है। इसका सेफ्टी और एफिकेसी दोनों को इस्टेब्लिश कर चुके हैं। और ये ड्रग जो है फिलहाल तो मेल पैटर्न हेयर लॉस मतलब एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में ट्रायल चल रहा है। धीरे धीरे इसका वो जो स्पेक्ट्रम है बढ़ जाएगा और इसको फीमेल में भी ट्राई किया जाएगा, बिकॉज ये जो ड्रग है जो ऐड करता है वो स्पेसिफिकली एंड्रोजन रिसेप्टर डिग्रेडेशन के लिए काम करता है। इसका मतलब क्या है, जब आप कभी भी मेल पैटर्न हेयर लॉस के बारे में सोचते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक मॉलिक्यूल या एक हार्मोन होता है, उसका नाम होता है डायहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DHT। तो ये जो ड्रग है वो DHT को इफेक्ट को नलीफाई करता है। तो कैसे करता है, तो कोई भी DHT के एक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि DHT के रिसेप्टर्स होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं एंड्रोजन रिसेप्टर्स। तो जब DHT हमारे बॉडी के अंदर सिक्रीट होता है तो वो जाके आपके जो भी हेयर है सेंसिटिव टू DHT वहाँ पे जाके वो चिपक जाता है एंड्रोजन रिसेप्टर को। और जब एंड्रोजन रिसेप्टर को DHT अटैच होता है तो वो बालों के अंदर मिनिचराइजेशन मतलब थिनिंग कॉज करता है। जब हमारा ऐसा कोई मॉलिक्यूल हम जब स्कैल्प में लगाएंगे और वो एंड्रोजन रिसेप्टर को ही धीरे धीरे ख़त्म करेगा, तो DHT कितना भी एक्शन बढ़े या DHT का प्रोडक्शन बढ़े, क्योंकि उसको अटैचमेंट करने के लिए अगर कोई रिसेप्टर ही नहीं है तो DHT काम ही नहीं कर पाएगा। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में देकर इस दवाई का प्रोडक्शन करने का प्लान चल रहा है। बहुत अच्छा ड्रग हो सकता है अगर ये ड्रग कारगर साबित होता है तो, क्योंकि इससे हमें ओरली नहीं लेना है। आपने जब भी फिनेस्ट्राइड या डुटास्ट्राइड के बारे में आप सोचते हो तो आपके दिमाग में सबसे बड़ा एक प्रश्न आता है कि ये ड्रग फिनेस्ट्राइड मेरे सेक्सुअल लाइफ में इम्पैक्ट तो नहीं करेगा, मेरे फ्यूचर प्लानिंग प्रेगनेंसी में इम्पैक्ट तो नहीं करेगा, या मुझे और कोई सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं क्रिएट करेगा। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत सारी कंपनियां दिन रात कोशिश कर रही है ऐसा मॉलिक्यूल डेवलप करने के लिए जिससे आपको फिनेस्ट्राइड जैसे साइड इफेक्ट्स ना हो। तो ये जो ड्रग है ये टिपिकली टॉपिकल है, मतलब आपको स्कैल्प पे लगाना है, इसको ओरली नहीं लेना है। तो अभी फेज 2 कंप्लीट हो चुका है, मेल्स में ट्रायल सक्सेसफुल हो चुके हैं। और ये जो ड्रग है, ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है उसका नाम है प्रोटेक मतलब प्रोटीलाइसिस होता है। एंड्रोजन रिसेप्टर को जो है वो प्रोटीलाइसिस करता है ताकि जाके वो उसका क्वांटिटी को कम करे। सो ये बहुत डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जो ये ड्रग यूज़ करने वाला है। तो काफ़ी हद तक इसका सक्सेस मिल चुका है। होपफुली ये ड्रग अगले 2 से 3 सालों में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। सो तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे बहुत सारे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए ताकि जाके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद।